दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल इतिहास के महत्वपूर्ण भाग क्रिप्स मिशन से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के इतिहास खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। वर्ष 1942 में जब दुनिया की प्रमुख शक्तियां विश्व युद्ध में उलझी हुई थीं, उस समय भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। भारत पर उस समय हुकूमत चला रही ब्रिटिश शक्ति भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल थी। ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल था। बता दें कि इन मित्र देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। इनमें से फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन पर यह दबाव बना रहे थे कि युद्ध में ब्रिटेन की तरफ से भारतीयों को शामिल किया जाए। ब्रिटेन ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए 1942 में एक मिशन भारत भेजा, जिसे कहा गया क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को स्वतंत्रता देने के प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेताओं को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि युद्ध के बाद भारत को स्वराज यानी स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन इस मिशन ने भारतीय जनता और नेताओं को संतुष्ट करने में असफलता हासिल की। क्रिप्स मिशन के दौरान भारतीय नेताओं ने अपनी स्वतंत्रता की मांग को मजबूती से उठाया, लेकिन ब्रिटिश प्रस्तावों में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तीव्र किया और अंततः भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में परिणित हुआ। यह घटना भारतीय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में जानी जाती है। इस ऑडियो आर्टिकल में क्रिप्स मिशन से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है। सबसे पहले समझ लेते हैं मिशन के पृष्ठभूमि को। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान एक प्रमुख शक्ति साबित हो रहा था। उसकी शुरुआती सफलता ने मित्र राष्ट्रों को चिंतित कर दिया था। फिलीपींस, इंडोनेशिया, इंडोचीन और मलाया पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। सिंगापुर का पतन हो चुका था। बर्मा तत्काल पतन की कगार पर था। चूंकि जापान और ब्रिटेन परस्पर विरोधी देश थे, इसलिए जापानियों द्वारा भारत पर आक्रमण करने का खतरा भी बढ़ रहा था। जापानी सेना भारत की पूर्वी सीमाओं से बाहर बढ़ रही थी। ऐसे में ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों के लिए भारत का समर्थन असाधारण रूप से महत्वपूर्ण था। गौरतलब है कि वर्ष 1939 में जब दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से के रूप में युद्ध में एक पक्ष के रूप में घोषित किया था। चूंकि यह बिना किसी परामर्श के किया गया था, इसलिए इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। इसके विरोध में कांग्रेस के नेताओं ने अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। एक ओर जहां भारत में इस फैसले का विरोध हो रहा था, वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन पर युद्ध में उसके सहयोगी देशों का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसके अलावा फरवरी 1942 में जॉर्ज मार्शल और मैडम चियांग काई शेक भारत आए। उन्हें पूर्वी क्षेत्र में जापान से लड़ने में भारत की अहमियत का एहसास हुआ। उन्हें यह भी लगा कि केवल इच्छुक भारत ही प्रभावी ढंग से ऐसा कर सकते हैं। अपने विदाई भाषण में उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भारत की राष्ट्रीय मांग को पूरा करने की अपील की। ब्रिटिश हुकूमत ने इस समस्या को हल करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया। इस मिशन को भारतीय नेताओं से वार्ता के लिए भेजा गया था, जिससे वे युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो जाएं। अब जान लेते हैं भारत में क्रिप्स मिशन के क्या उद्देश्य थे। क्रिप्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय सहयोग प्राप्त करना और ब्रिटिश युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के लिए समर्थन प्राप्त करना था। क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य भारत को एक स्वायत्त सरकार देने के लिए शर्तें तय करना था, ताकि भारतीय जनता ब्रिटिश साम्राज्य के युद्ध प्रयासों में सहयोग करे। इस मिशन ने कहा कि युद्ध में भारत के समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी। इस मिशन में कहा गया कि युद्ध के बाद भारतीय संघ की स्थापना होगी। इस मिशन के अंतर्गत भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संयुक्त राष्ट्र में भाग लेने की अनुमति दी गई। इस मिशन ने यह भी आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्त होने के बाद
संविधान सभा एक पूर्णतः नया संविधान स्थापित करेगी। यह एक महत्वपूर्ण आश्वासन था जिसमें भारत को खुद के संविधान निर्माण का अधिकार देने की बात की गई थी। मिशन ने भारतीयों को एक संविधान सभा बनाने का प्रस्ताव दिया जिसमें स्वतंत्र भारत के भविष्य के संविधान का मसौदा तैयार किया जा सके। इस संविधान सभा में सभी प्रमुख भारतीय समुदायों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना था। यह तय किया गया कि आधे सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाएंगे और शेष आधे सदस्य राजकुमार द्वारा नामित किए जाएंगे। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि भारत को एक संघीय प्रणाली में कुछ हद तक स्वायत्तता दी जाएगी। इसमें राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने की बात की गई। क्रिप्स मिशन में मुस्लिम लीग को भी ध्यान में रखा गया और पाकिस्तान की मांग को लेकर एक विकल्प पर विचार किया गया। हालांकि इसे स्थायी समाधान के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। अब जान लेते हैं क्रिप्स मिशन के आगमन का क्या प्रभाव हुआ। 1942 में शुरू हुआ क्रिप्स मिशन ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया एक असफल प्रयास था। इस मिशन का आगमन 22 मार्च को दिल्ली में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव लेकर आया। यह मिशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच बढ़ते असंतोष और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की स्थितियों को लेकर एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अन्य प्रमुख भारतीय नेताओं की उम्मीदों के अनुसार कोई ठोस योजना नहीं दी गई थी। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व को बनाए रखने के पक्ष में था और भारतीयों को वास्तविक सत्ता देने में विफल था। इसका परिणाम भारतीय राजनीतिक तंत्र में असंतोष और निराशा के रूप में हुआ। वहीं मुस्लिम लीग भी इस मिशन से विशेष संतुष्ट नहीं थे क्योंकि मिशन में पाकिस्तान के निर्माण के लिए कोई स्पष्ट योजना नहीं थी। हालांकि मुस्लिम लीग ने मिशन के प्रस्ताव को आंशिक रूप से स्वीकार किया, लेकिन इसे भी पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि इसमें उनकी केंद्रीय मांगों का समाधान नहीं था। गौरतलब है कि क्रिप्स मिशन का असफल होना भारतीय जनता में अधिक निराशा और गुस्से का कारण बना। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और तेज हो गया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जैसी बड़ी क्रांतिकारी घटनाओं का जन्म हुआ। क्रिप्स मिशन की असफलता ने ब्रिटिश सरकार के लिए भी स्थिति को जटिल बना दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत से अपेक्षित सहयोग के बदले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में बढ़ोतरी हुई, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को दबाव महसूस हुआ। अब देख लेते हैं इसके महत्व को। क्रिप्स मिशन का महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय राजनीति के संदर्भ में अत्यधिक है, क्योंकि यह ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारतीयों के संबंधों को प्रभावित करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके बावजूद क्रिप्स मिशन का महत्व इसके असफल होने का कारण था, क्योंकि इसके द्वारा किए गए प्रयासों ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा को जन्म दिया। क्रिप्स मिशन का असफल होना भारतीय नेताओं में असंतोष का कारण बना और इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और तेज कर दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी असंतोष और निराशा का परिणाम थी। कांग्रेस और अन्य भारतीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को नकारा क्योंकि यह भारत को स्वतंत्रता देने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस आंदोलन ने भारतीय जनता में देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना को नई ताकत दी। इसके अलावा इस मिशन ने मुस्लिम लीग की भूमिका में भी परिवर्तन किया। क्रिप्स मिशन ने मुस्लिम लीग के लिए एक निर्णायक मोड़ का कार्य किया क्योंकि लीग ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्तावित स्वायत्तता योजना को अस्वीकार कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को और जोर शोर से उठाना शुरू किया, जिसकी परिणति भविष्य में विभाजन के रूप में हुई। क्रिप्स मिशन का असफल होना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक झटका था, क्योंकि यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों के लिए स्वतंत्रता की मांग अब और भी तीव्र हो चुकी थी। इसने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर किया कि अब भारत को बिना संघर्ष के स्वतंत्रता देनी होगी। निष्कर्ष: क्रिप्स मिशन ने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी। स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश साम्राज्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इस मिशन की असफलता ने भारतीय नेताओं के बीच असंतोष और निराशा की भावना को जन्म दिया। यह असफलता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को विभाजन की ओर धकेलने का कारण बनी। कांग्रेस ने इस मिशन के प्रस्तावों को खारिज करते हुए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य पर दबाव बढ़ा।
वहीं मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग को और तीव्र कर दिया। इस मिशन की असफलता ने ब्रिटिश साम्राज्य को यह संदेश दिया कि अब भारतीय जनता के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसने भारत की स्वतंत्रता के रास्ते को साफ किया और भारतीय राजनीति में बदलाव का एक नया दौर शुरू किया। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट करते हैं आज का सवाल। क्रिप्स का सरकारी प्रस्ताव असफल क्यों हुआ और कैसे इस मिशन की असफलता ने भारत के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।